जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे बड़ा स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो इसराइल ने पहले लगाया हमास का नंबर, हमास को तो कंप्लीट रूप से डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमास हालांकि दोबारा उठेगा, अभी दोबारा वो हार नहीं मानेंगे लोग, ऐसे ही है ये। इनको कितना पीट लो, दोबारा से पीट पाट के जाएंगे, रोएंगे धोएंगे, उसके बाद फिर वापस आपको साथ लड़ाई करने आएंगे। उसके बाद हिजबुल्ला का भी ऑलमोस्ट 90% ख़त्म कर दिया है। अब तीसरा जो नंबर जो इसराइल की तरफ से लगेगा वो है आपका हैती, जो है एक रिबेलियन मिलिशिया ग्रुप है जो कि ऑपरेट करता है इन यमन में। यमन अगर आप इसकी लोकेशन मैप में जाकर देखोगे तो सऊदी अरेबिया के थोड़ा सा नीचे की साइड को यहाँ पे एक कंट्री लोकेटेड है जो कि गल्फ रेड सी से भी अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। तो यहाँ पे एक गल्फ ऑफ एडन करके है, तो वहाँ पे ये कंट्री जो है लोकेटेड है। तो इस कंट्री में काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी और काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे सिविल वार चल रही है। और ये सिविल वार चल रही है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और हैती ग्रुप और ये हैती ग्रुप जो रेबेलियन ग्रुप है यहाँ पे, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट, वो दोनों के बीच में चल रही है। तो इसकी वजह से जितने भी आपको इंडेक्स देखेंगे आप वर्ल्ड लेवल पे, जितने भी इंडेक्स आते हैं, पॉवर्टी में सबसे लास्ट पे रहेगा, हंगर में सबसे लास्ट पे रहेगा, और हैप्पीनेस में सबसे लास्ट पे, हर चीज़ में यमन जो है सबसे लास्ट नंबर पे रहेगा। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है यहाँ पे। तो इसके पीछे जो रीजन है, दो कंट्री हैं इसके पीछे रीजन है, एक हो गया सऊदी अरेबिया और दूसरा हो गया आपका जो है ईरान। तो ये दोनों कंट्री आपस अपने आप एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रही है, लेकिन अपनी कंट्री में नहीं, जो यमन में जाके लड़ाई कर रहे हैं। तो यमन में जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया, और जो ये हैती ग्रुप है, जो ये अपोजिशन है, जितने भी यहाँ पे रिबेलियन जो ग्रुप है, इनको सपोर्ट करता है ईरान। तो इन दोनों की लड़ाई हो रही है कहाँ पे, यमन में। और ये जो हैती ग्रुप है इसको सपोर्ट मिलता है कहाँ से, ईरान की तरफ से। जैसे हिजबुल्ला को भी सपोर्ट मिलता है ईरान की तरफ से, हमास को भी ईरान की तरफ से, और हैती ग्रुप को भी ईरान की तरफ से सपोर्ट मिलता है। इन तीनों ग्रुप का फॉर्मेशन ही ईरान ने करा था। तो इसी तीनों का नंबर लगेगा, पहले लगा हमास का नंबर, उसके बाद हिजबुल्ला का नंबर, अब लगेगा हैती का नंबर। इससे एक चीज़ और क्लियर होती है, कहीं ना कहीं इन जो इजराइल जो भी मिडिल ईस्ट में कर रहा है उसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता है ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे ऑपरेट करे, क्योंकि इससे ट्रेड को इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे अमेरिका को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अमेरिका नहीं चाहता कि इस तरह से कोई भी। और दूसरा सऊदी अरेबिया, ये सारा का सारा जो है कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया भी चाहता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी रहे इस पूरे के पूरे रीजन में, क्योंकि सऊदी अरेबिया को भी अपनी कंट्री को प्रोग्रेसिव और डेवलपिंग कंट्री बनाना चाहता है। तो उसके लिए रीजन में प्रोग्रेस हो, मतलब रीजन में शांति होना बहुत ज़रूरी है। तो सऊदी अरेबिया भी इजराइल को इसलिए सपोर्ट कर रहा है। तो अब जो लगेगा हिती का नंबर लगेगा, और हिती जो है वो वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो इसको इसकी ऊपर ऑलरेडी इजराइल ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। इसकी पूरी की पूरी कंट्री को ख़त्म, इसकी जो पूरे के पूरे जितने भी गढ़ है जहाँ भी ये छुपे होंगे उनको पूरा का पूरा ख़त्म करा जाएगा। और ये इजराइल का अभी करंटली प्लान है। और उसके बाद, इनके बाद जब इनको ख़त्म करने के बाद मे भी उसके बाद अगला नंबर लग सकता है, वो लगेगा आपका ईरान का। क्योंकि ईरान में जो ऑलरेडी जो है पिछली बार उनकी जो प्रेसिडेंट की डेथ हुई है, बताया से जाता है कि उनके प्रेसिडेंट की डेथ के पीछे भी इजराइल का हाथ है। वहाँ पे एक जो हमास के जो टॉप लीडर थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वो ईरान में ही हुई थी, और ईरान के कैपिटल में, उनके तेहरान में उनकी मृत्यु हुई थी। तो जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इनकी दोनों के बीच में, मतलब इसको ईरान ने एक अपनी बेइज्जती की तरफ से लिया कि कैसे कोई हमारी कंट्री में घुस के, हमारी तेहरान मतलब हमारी कैपिटल में घुस के इजराइल कैसे एक इतने बड़े लीडर को मार सकता है। तो उसके बाद उन्होंने बदला लेने की कोशिश करी थी, लेकिन ईरान जो है आखिर में इतना कैपेबल नहीं है कि इजराइल और यूएसए के साथ लड़ाई करके उससे बदला ले लें। तो उन्होंने बोला था कि हम बदला लेंगे, लेकिन अपनी जनता को शांत करने के लिए उन्होंने सब बोला था, अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने बोला था, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो इतने कैपेबल आज की डेट में है ही नहीं। तो आज के डेट में उनको खुद अपनी सिक्योरिटी सता रही है, क्योंकि हैती जो ग्रुप है उसको ख़त्म करने के बाद जो अगला टारगेट होगा वो होगा ईरान। तो ईरान को भी वेट करना होगा कि ईरान के साथ क्या होता है, कैसे होता है। और ये पूरी के पूरा रीजन जो है अनस्टेबल बना हुआ है। इंडिया के लिए भी काफ़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि इंडिया के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे चल रहे हैं। ईरान में हो गया, ईरान इंडिया की जो ऑयल इंपोर्ट होता है वो पूरे के पूरे इन्हीं रीजन से इंडिया में ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। तो अगर ये रीजन अनस्टेबल रहेंगे तो इंडिया में कहीं ना कहीं, इंडिया को भी डेवलप होना है तो इंडिया के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पे महंगाई बढ़ सकती है। क्योंकि सडनली अगर सपोज ऑयल इंपोर्ट होना बंद हो गया तो इंडिया प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट कर सकता है। तो ये सब रीजन की वजह से जो है